आइए साथियों, हम लोग प्रश्नावली 1.1 कक्षा 12th का NCERT मैथ का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक कर लिए थे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में R बराबर ए बी जो है वो A ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध है। R ना तो समतुल्य है, ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। यानी आपको बनाकर उसके बाद यहाँ लिखना है, यानी बनाकर और तब प्रूफ करना है समतुल्य है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, या सममित है या नहीं है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमारा दिया गया है समुच्चय R है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 समुच्चय जो है क्या है हमारा R है, और R बराबर हमारा क्या दिया है, R बराबर हमारा दिया हुआ है A और B। ठीक है, जिसमें A कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जो है बी स्क्वायर के बराबर है। यही क्वेश्चन है। तो आइए पहला जो हम निकालेंगे वो हम देखेंगे कि समतुल्य है, स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य यानी खुद से खुद का तुलना। तो मान लीजिए ये हम A और ये हम मान लेते हैं, दोनों हम स्वतुल्य मान लेते हैं, दोनों बराबर मान लेते हैं। ये किसके है, R है, स्वतुल्य है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। या मान लेते हैं कि यदि A हमारा 1/2 मान लेते हैं, ठीक है, A हम 1/2 मान लेते हैं और B भी 1/2 होगा क्योंकि स्वतुल्य कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में बराबर हुआ? तो नहीं, बराबर तो नहीं हुआ। अर्थात ये दोनों बराबर हुआ क्योंकि 1/4 बराबर और इक्वल टू, यानी 1/2 से 1/4 क्या है, छोटा है, बड़ा नहीं है। क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 0.50 मिलेगा हमको, इसको तोड़ेंगे तो 0.25 मिलेगा इसको। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये समतुल्य हुआ? नहीं हुआ। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, ये हम प्रूफ कर दिए। अब अगला जो हमारा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट, कि सममित है या नहीं है। तो दूसरा हम देखिए सममित भी प्रूफ करते हैं। सममित, ठीक है, सममित हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो सममित प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि कोई अंक मान लेते हैं, यानी कि यहाँ जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ है आपका A, यानी A और B का रिलेशन मान लेते हैं। तो A और B का रिलेशन हम मान लीजिए 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 ले लेते हैं, ये किसके, R है। ठीक है, ये बराबर है। अगर हम A 2 लेते हैं तो इसके B क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि A ग्रेटर देन, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे A ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तो A अगर 2 है तो B कितना हो जाएगा, ये तो 2 जो है, ये 2 3 तिहाई 9, यहाँ तो समतुल्य मिल गया। अब अगला अगर हम देख लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन से करने से पहले सब पे हमको जांच लेना है कि मान लीजिए 2 और 3 ले लिए, मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन में 2 और 5 ले सकते हैं, तो यहाँ हो रहा है या नहीं। 2 और 5 अगर ले रहे हैं हम, तो 2 और 5 ले रहे हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 और ये ग्रेटर देन 25, यहाँ तो सही हो गया। ठीक है, यहाँ भी हमारा ये प्रूफ हो रहा है। लेकिन अगर हम ये 5 और 2 को हम रिपीट करते हैं, 5 और 2, एक कारण चाहिए सिर्फ सममित नहीं होने का कारण, वही अपना सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू और 2 स्क्वायर, तो 5 का 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4। क्या ये बराबर बराबर हुआ? तो नहीं हुआ, यहाँ तो प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, तो एक ही चाहिए हमको रीजन नहीं होने के लिए, कितना भी हो सकता है सही, लेकिन एक रीजन अगर हमको मिल गया कि नहीं है तो वो सममित नहीं है। अर्थात हम लिख सकते हैं, और यही इस क्वेश्चन का लाइन है कि आपको प्रूफ करना है कि है या नहीं है तो कैसे है, अर्थात सममित नहीं है। ठीक है, ये अर्थात सममित नहीं है। अगला जो हमारा बचा वो हमारा बचा है संक्रामक। ठीक, तीसरा पॉइंट जो है हमारा संक्रामक। ठीक है, संक्रामक देखेंगे। तो संक्रामक देखने के लिए अगर मान लेते हैं कि संक्रामक वही हम ले लेंगे, यानी 2 ले लिए और ये -2 ले लिए, ये हम R ले लिए। अब ये हो गया, तो हम देख सकते हैं कि 2 का 2 और ये बड़ा और बड़ा -2 का कितना हो जाएगा, +4। तो यहाँ तो सॉल्व हो गया, यहाँ तो है, यहाँ तो मिल रहा है। लेकिन आगे का पॉइंट देखेंगे, अगर ये -2 ले लिए और -1 ले लिए,
तो यहाँ भी 2 का -2 का 2 हो जाएगा और ये -1 1 हो जाएगा। यहाँ भी हो गया, यहाँ बड़ा हो रहा है। लेकिन अगला पॉइंट फिर से हम देख सकते हैं कि अगला पॉइंट अगर हम देख लें कि मान लेते हैं ये 2 ले लें और ये -1 ले लें, क्योंकि ए बी और बी सी यानी ए सी के बराबर होना चाहिए संक्रामक। तो 2 तो होगा यहाँ पे, लेकिन -1 का जब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो ये बराबर नहीं हुआ 2 से, तो हम कह सकते हैं कि अर्थात संक्रामक भी क्या है, नहीं है। तो अर्थात संक्रामक नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है, ये आप जो 2 सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 से 6 तक में r बराबर AB और b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध में r समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, समुच्चय क्या दिया है, समुच्चय यानी r 1 2 3 4 5 6 तक दिया है, ठीक है। और ये जो है हमारा a और b है, जिसमें कह रहा है कि b बराबर a+ क्या है 1 है, b बराबर क्या है a+1 है। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम 2 बनाएंगे और दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ से देखेंगे ये a है और ये क्या है, b है हमारा। तो b बराबर क्या है a+1 है। तो अगर a हम 1 लेते हैं तो b हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ये 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर ये 3 लेते हैं तो ये क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ऐड करते जाएंगे। 4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5, और 5 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6। अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमको समुच्चय कितना तक, 6 तक दिया है, और 6 जब लेंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहीं तक रुकना है आपको, ठीक है। अब हमारा जो स्वतुल्य निकालेंगे, अगर तुलना करेंगे स्वतुल्य से, तो स्वतुल्य में देखिए हम 1 लिए हैं तो कितना आया है, 2 आया है, यानी 1 2 आया है, 2 लिए हैं तो 3 आया है, ठीक है। 2 लिए हैं तो कितना आया है, 3 आया है। 2 है तो 3 हो जाएगा। 3 लिए हैं तो कितना आया, 4 आया है। 4 लिए तो कितना आया, 5 आया है। 5 लिए तो कितना आया है, 6 आया है। इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक। ये हमारा समीकरण हो गया। और स्वतुल्य में देखेंगे कि क्या स्वतुल्य अगर ना प्रूफ करेंगे तो क्या 1 और 1 का रिलेशन है, 2 और 2 का रिलेशन है, तो आपको मिलेगा कि आप नहीं है, 1 और 1 का रिलेशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक। जब हम स्वतुल्य प्रूफ कर लिए हैं तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। अगला क्या पॉइंट कर देंगे हम, सम्मित, ठीक है। तो प्रूफ कर लेंगे कि सम्मित है या नहीं है, ठीक। तो सम्मित के लिए हम देखेंगे कि सम्मित अगर हम 1 और 2 दिया है, ये क्या है, r है, ठीक है। तो क्या 2 और 1 भी है हमारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 और 2 आपको मिलेगा 2, लेकिन 2 और 1 है कहीं पे लिखा हुआ, तो नहीं है। 2 और 1 अगर नहीं है तो ये सम्मित नहीं है, अर्थात सम्मित नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन भी हमारा 2 प्रूफ हो गया। तीसरा पॉइंट जो हमारा रहता है वो संक्रामक देखेंगे, ठीक है, संक्रामक, ठीक। संक्रामक देखेंगे तो संक्रामक में क्या 1 और 2 ये r हुआ, ठीक है। 1 और 2, उसके बाद बढ़े हम 2 और 3, क्या बढ़ेंगे, 2 और 3। तो अगला जब 1 और 2 बराबर है 2 और 3, तो 1 और 3 है क्या, तो 1 और 3 देखेंगे। अगर 1 और 3 है तो संक्रामक है। 1 और 3 कहीं है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 1 और 3 ये इसके संक्रामक यानी r के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि संक्रामक जो है नहीं है, अर्थात संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप घर पे बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।